प्रेग्नेंट पशु यानी गाभिन पशुओं को यदि आपको ये 5 चीज़ें, कौन सी इस तरह की जो 5 चीज़ें हैं वह भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। जो ये 5 चीज़ें हैं वह आपको भूल कर भी यानी आप अपने पशुओं को नहीं देनी चाहिए। उस स्थिति में यदि आप उपयोग करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या वेटरनरी उनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए जिससे कि पशु में किसी तरह का कोई नुकसान हो। तो आपको कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए, किन चीज़ों का आप परहेज करना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं की प्रेगनेंसी है वह सेफ रख सकें, किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर से क्या करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आपका प्रेग्नेंट पशु होता है तो उस चीज़ों को, बहुत चीज़ें आपको हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने पशुओं को सेफ रख सकते हैं। एक तो आप अपने पशुओं को जैसे प्रेग्नेंट हो जाता है, गाभिन हो जाता है, उन पशुओं को गर्म युक्त चीज़ें यानी जिनकी तासीर गर्म होती है उन चीज़ों को आपको भूल कर भी अपने पशुओं को नहीं देनी चाहिए। रही बात ये चीज़ें यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो पशुओं में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो गर्म तासीर की चीज़ें वह आपको पता होनी चाहिए, जो लगभग पशुपालक हैं यदि पता नहीं है तो मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वह चीज़ें आप जो डेली यूज़ में लेते हैं इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जैसे गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं जिस प्रकार से लहसुन है, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देना चाहिए। कई बार यदि आप लहसुन खिला देते हैं या आप अपने पशुओं को जैसे बाजरा देते हैं, बाजरा भी आपके पशुओं के लिए क्या करता है कि गर्मी की तासीर करता है। इसी तरह से मेथी है, अजवाइन है, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं कि गर्मी करती हैं, तो आप अपने पशुओं को नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म रहती है और आप अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। इसी तरह से कोई तेलीय चीज़ें भी आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। तो गर्म युक्त चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं को न दें, जिस प्रकार से काली मिर्च है या अदर जो चीज़ें हैं वह भी आप अपने पशुओं को बचना चाहिए। या सरसों, नॉर्मल सरसों है या सरसों से बनी हुई चीज़ें हैं वह भी आप अपने पशुओं को न दें क्योंकि इनकी तासीर गर्म रहती है। और वैसे यदि गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो प्रेग्नेंट पशुओं को इन चीज़ों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है, इन चीज़ों का। रही बात यदि सर्दी का मौसम हो जाता है तो उस स्थिति में कई बार ये चीज़ें पशुओं को दी जा सकती हैं क्योंकि पशुओं का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या उसका अनुकूल रहे टेम्परेचर, तो उस स्थिति में सर्दी के मौसम में आप जिस प्रकार से बाजरा है, अदर जिस प्रकार से गुड़ है, सरसों का तेल है, अदर चीज़ें, ये सभी चीज़ें दे सकते हैं लेकिन वह भी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। एक तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि गर्म जो चीज़ें आपके पशु में नुकसान करती हैं, गर्म चीज़ें देती हैं, जैसे हल्दी भी हो गई और सौंठ भी हो गई, इस तरह की चीज़ें भी आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। तो ये है तो गर्मी की चीज़ें जो आप अपने पशुओं को नहीं दें। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं जिस प्रकार से कुछ इस तरह की जो डिवर्मिंग है, कुछ इस तरह की जो पेट के कीड़े मारने की दवा है वह आपको नहीं देनी चाहिए। कई इस तरह की जो पेट के कीड़े मारने की दवा होती है जो नहीं देनी चाहिए या ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। या आप अपने पशुओं कुछ इस तरह की इंजेक्शन है, दवा है या कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा है वह आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको नहीं देनी चाहिए। यदि आप अपने पशुओं को यदि सेफ रखना चाहते हैं तो, प्रेगनेंसी सेफ रखना चाहते हैं तो बहुत इस तरह की इंजेक्शन आते हैं, बहुत इस तरह की दवा आती हैं। यदि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप भूल कर भी आप अपने पशुओं में कोई भी एंटीबायोटिक दवा या अदर कोई इंजेक्शन दवा नहीं करनी चाहिए। यदि उपयोग में भी ले रहे हैं तो आपके पास नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि क्या ये प्रेग्नेंट पशुओं को दे सकते हैं या नहीं। अन्यथा आपको भूल कर भी कुछ इस तरह की दवा व आप इंजेक्शन पशुओं को नहीं लगाने चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान आपके पशुओं में कर सकते हैं। या कुछ इस तरह की जो हार्मोनल इंजेक्शन है वह आप उन पशुओं को नहीं देने चाहिए जो कि पशु में उसमें पलने वाला जो बच्चा है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो कुछ इस तरह की जो इंजेक्शन है या कुछ इस तरह की जो हार्मोनल इंजेक्शन है वह आप अपने पशुओं में, प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें उपयोग ही नहीं करने चाहिए।
इसी तरह से फंगस लगा हुआ चारा है वह आप अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए, जिससे कि आपके पशु में दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि फंगस लगा या फफूंद लगा हुआ चारा है वह आपके पशु में दिक्कत भी करता है और प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ भी नहीं रहता है। तो इस बात का रखें, आप अपने पशुओं को स्वच्छ और साफ चारा है, शुद्ध चारा है, वही आप अपने पशुओं को खिलाएं। ज़्यादा ठंडा पानी भी आप अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से ज़्यादा ठंडा पानी यदि पशुओं को पिलाते हैं तो वह भी आपके पशुओं के नुकसान करता है, तो वह नहीं देना चाहिए। इसी तरह से लास्ट स्टेज में यदि प्रेग्नेंट है, यदि आपका पशु जैसे ब्याने में 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 15 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में उन पशुओं को कैल्शियम चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह की अनियमित कैल्शियम है वह भी आप अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। वह भी यदि आप देते हैं लास्ट स्टेज में तो आपके पशु में बीमार होने के चांस भी आने के बाद में ज़्यादातर रहते हैं। उसकी वजह से पशु कैल्शियम तोड़ सकता है, मिल्क फीवर है, अदर दिखते हैं वो आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं, तो वह चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, तो वहाँ पर आपको ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 5 चीज़ें आपको भूल कर भी या इन चीज़ों के अंदर आ सकती हैं। जैसे गर्म चीज़ें हैं तो इससे तो चीज़ें बहुत चीज़ हो जाएंगी, 5 चीज़ें नहीं, बहुत इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उनमें क्या है कि ये 5 जो मैंने गर्म चीज़ें नहीं दी, अनियमित कोई कैल्शियम आप अपने पशु को नहीं दिए ना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं देना चाहिए, कुछ इस तरह की जो दवा इंजेक्शन है वह पशुओं को नहीं देना चाहिए, या कुछ इस तरह की जो आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का चीज़ें खिला रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वह आपके पशु में नुकसान न करे, फायदा करे, वही चीज़ आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। अन्यथा प्रेग्नेंट पशुओं को यदि ये चीज़ें दे देंगे तो पशु में क्या हो जाएगा, एक तो नुकसान होगा, इसमें पलने वाला बच्चा है उसको भी नुकसान होगा, साथ में पशु की बॉडी के अंदर है कुछ इस तरह की हार्मोनल चीज़ें दे दी या कुछ इस तरह की दवा दे दी या कुछ इस तरह की चीज़ें आप अपने पशुओं को खिला दी, वह बाद में क्या करती हैं कि स्लो पॉइजन का काम करती है। ऐसा नहीं कि ये कोई भी चीज़ें यदि आप अपने पशुओं को दे देंगे तो तुरंत आपके पशु का अबॉर्शन हो जाएगा या आपके पशु में जिस प्रकार से कोई खतरनाक बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पशु में बाद में नुकसान करती हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपके पशुओं को आपको पता भी नहीं चलता और आपके पशुओं का नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि उसमें पलने वाला बच्चा है उसका नुकसान हो सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। या कई बार बच्चे की अनियमितता करती है या विकृतियाँ जो इसमें पलने वाला बच्चा है वह ले लेता है, या कई बार प्लेसेंटा है वह अपना भाग है, जगह है वह छोड़ देती है, तो उसकी वजह से कई बार पशुओं का अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें पशुओं को नहीं देनी चाहिए। रही बात जो गर्मी का मौसम है, अब जो गर्मी की मौसम है उनमें तो आप इन चीज़ों को भूल कर भी आप नहीं देना चाहिए। रही बात जैसे वेदर चेंज होता है, ठंड का मौसम है, तो वहाँ पर भी यदि ये चीज़ें दे रहे हैं तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह लें, या कोई भी दवा यदि आपके पास घर पे पड़ी हुई है, आपको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर आपका नज़दीक यदि कोई वेटरनरियन है या आपका निजी पशु चिकित्सक है उनकी सलाह लेकर के बताएं कि ये इस तरह की दवा है, इसके अंदर इस तरह के साल्ट हैं, क्या हम हमारे पशुओं को दे सकते हैं क्या, तभी आप अपने पशु में उपयोग करना। अन्यथा हमने बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं उनको देखे हैं जो बिना सोचे समझे प्रेग्नेंट पशुओं को कुछ इस तरह की दवा, इंजेक्शन या कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट या कुछ इस तरह की दवाइयाँ पशु को दे देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है उस वक्त में। तो वीडियो सभी पशुपालक है वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।